अरे वाह, क्या ऑफर दिए हैं। पत्नी फेंको, ले लो। ये देखो। चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका। देखिए लिखा है पन्नी फेंको थैला ले लो। हम तो खुश हो गए थे कि नया रिश्ता जुड़ने वाला है। ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। आपकी उम्र में रिश्ता नहीं आता, फरिश्ता आता है और लेकर जाता है। बेटी ब्याह की उम्र की हो गई और इनको अटखेलियां सूझ रही। रेखा जी का फोन। समधन जी। पुष्पा जी, आप तुरंत टिंकल और टिंकल के पिताजी के साथ हमारे यहाँ आ जाइए। सुनो, लगता है सोम की दादी गई। समधन जी, आप हिम्मत रखिए। अब वो क्या है कि हमने ना बालों में मेहंदी लगाई है तो आने में थोड़ा देर हो जाएगी। ये तो ठीक, लेकिन हम हिम्मत काहे रखें? नहीं, वो हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। आप बताइए ना क्या बात है। अच्छा, देखिए, हम चाहते हैं कि आप तीनों तुरंत ही घर आइए। सोम और टिंकल के ब्याह के बारे में बातचीत करनी है ना। लेकिन आपके बालों में तो मेहंदी है। समधन जी, हम तुरंत ही आते हैं। हमारे बालों में मेहंदी से ज्यादा जरूरी है ट्विंकल के हाथों में मेहंदी लगना। हाँ, बस 5 मिनट में आते हैं। आइए, दौड़ के आइए। पूछ तो लो, कहाँ है शमशान? अरे अंकल जी, ये शमशान। अरे बावलों का मोहल्ला लगता है जे तो। अरे सुनो, शमशान कहाँ है? आपका मुर्दा कहाँ है जिसे फूंकना है? अबे तुम्हें ले चलें? सॉरी भैया, आगे से राइट। हरीश पंडित का घर लेफ्ट साइड में तीसरा भूरे रंग का गेट। हाँ, राइट। राइट नहीं भैया, लेफ्ट। अबे हमारा राइट मतलब सही है। पोटास की गोली ले चल। कंचन, इस मोहल्ले में सोम का ब्याह करना ठीक रहेगा? अम्मा, मंजीरा याद है कि भूल गई? बोलने का देती हो। चले आगे से लेफ्ट। आ गई महारानी, स्नान हो गया। चलो अब चल के चूल्हा जलाओ। हाँ, वैसे हम चंचल की माँ को बोले हैं कि तुम्हारे लिए कोई काम देखे। अरे सारा दिन घर में पड़ी रहती हो। अरे 4 पैसा कमा के लाओगी ना, तब पता चलेगा कि घर में चूल्हा कितना मुश्किल से जलता है। ये गौरा का घर है? ये हमरा घर। गौरा यहाँ रहती है। आप कौन? गौरा की अम्मा। आप कौन? हम कंचन देवी, ये हमारी अम्मा गंगा देवी, हमारा बेटा राहुल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे ये तो वही अम्मा है जिनके पैर में कांटा चुभा था। हम गंगा पार रहते हैं। हाँ, तो आने जाने का किराया अलग से देना पड़ेगा। किराया अलग से देना पड़ेगा? हाँ, सुबह 7-8 बजे तक आएगी और शाम को 4 बजे छुट्टी। 3000 रुपया महीना और 20 रुपया आने जाने का नाव का किराया अलग से। ये आप क्या बात कर रही हैं? आपको अपने घर के काम के लिए चाहिए ना गौरा? अरे नहीं। अम्मा जी आप आइए। हाँ, आइए ना। कैसी आप? पैर ठीक है ना? एकदम ठीक है। जे तुम्हारी बिटिया बहुत ही अच्छी है। लेकिन आप कैसे जानती हमारी बिटिया को? उस दिन मेले में मिले थे ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया घर पे कब्जा किए हो। है आपकी पार्टी के नेता का घर नहीं है, बेटी की ससुराल आए हैं। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि घर के बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, जब वो यहाँ होते नहीं तो दिखते नहीं। सोम की दादी और बुआ मंदिर गए हैं, अभी आते ही होंगे। देखिए, गदोलिया मार्केट में हमारी एक गहनों की और एक साड़ी की दुकान है। अच्छा, तो आपको अपने दुकान की साफ सफाई के लिए गौरा चाहिए। लेकिन ये बताइए कि गौरा जाएगी कहाँ? साड़ी की दुकान पे कि गहने की दुकान पे? मम्मी,
ये तो नानी की भी माँ निकली बोलने में। अरे गौरा को हमारे घर जाना है। देखिए हमारी बात सुनिए आप, तनिक हमें भी बोलने का मौका दीजिए। हम हमारे इकलौते पोते सोम के लिए गोरा को पसंद किए हैं और गोरा हमारी बतौ बनेगी। गंगा मैया की कसम खा के बोलिए कि आप जो कह रही हैं उस सच कह रही हैं, उस सच के सिवा कुछ नहीं कह रही। अरे हम एकदम सच बोल रहे हैं भाई। देखिए शाम के वक्त हमको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, और जैसा आप बता रही हैं अगर वो सच है तो अब काहे अपने पोते के गले में गौरा को बांधना चाहती है? अरे मखमल में कोई टाट का पैबंद लगाता है का? आप हमारी आदत जानती नहीं है, लेकिन हम सच कह रहे हैं। राज करेगी आपकी बिटिया। हम आपको अभी सोम का फोटो दिखा देते हैं। राहुल बेटा फोटो दिखाओ तो। हाँ, ये देखो। लो सोम भी आ गया। सोम, ये टिंकल के मम्मी पापा। हेलो आंटी, हेलो अंकल। नमस्ते। बेटा अंकल तो चिप्स की तरह दुकान में लटके मिलते हैं, हमें चाचा जी चाची जी कहो जब तक ब्याह नहीं हो जाता। और बेटा ब्याह के बाद तो मम्मी जी डैडी जी कहोगे ना। हाँ, हाँ। जी जी, अब मम्मी, हाँ? दादी और बुआ कहाँ हैं? उनको फोन किए हैं, आते ही होंगे। आप लोग चाय पीजिए, हम जरा मम्मी से कुछ बात कर लें। हाँ, जरूर जरूर बेटा। सरकार का गठन सर्वसम्मति से ही होता है, बिना सर्वसम्मति के सरकार कब गिर जाए पता ही नहीं चलता। पीछे लीजिए आप लोग। हाँ तुमको बहुत जल्दी है ना, आओ तुम ही देख लो। आओ आओ। अम्मा, वाहन जी तो सोम के फोटो को देखे जा रही है। लगता है अपनी बिटिया की किस्मत पर इतरा रही है। ए बिटवा, ये लो हमारे फोन से भी तनिक अपनी होने वाली भाभी का फोटो खींचो अच्छा सा। अभी खींच देते हैं ना। अच्छा सा फिल्टर लगा के खींच लेना। हाँ। भाभी स्माइल। ई का तमाशा है, अभी हम ब्याह के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ तो हाँ कर दो ना, चलो फैमिली फोटो हो जाएगी। आ जाओ फ्रेम में। फोटो? हाँ हाँ फोटो, फैमिली फोटो, सब साथ में खड़े होंगे। सेल्फी लेना तो बेटा। हाँ। हम फोटो नहीं फूटो बोले हैं। फूटो यहाँ से। फोटो? हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, चलो फूटो यहाँ से। क्या है ये सब? हाँ, क्या जरूरत है ट्विंकल के मम्मी पापा को घर बुलाने की? अरे हम काहे बुलाते? टिंकल की मम्मी का फोन आया, कहने लगी हम तुम्हारे घर के पास से गुजर रहे थे तो हमने कहा आ जाओ। टिंकल भी तो तुम्हें अच्छी लगती है ना? मम्मी अच्छी लगती है इसका ये मतलब नहीं है कि हम दादी को साइड कर देंगे। अरे कल को ट्विंकल भी हमारे परिवार की इज्जत नहीं करेगी, वो तो वही करेगी जो देखेगी ना। और अगर तुम्हारी दादी को टिंकल पसंद ना आई तो? दादी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन उनके देखे बिना हम कुछ फाइनल नहीं करेंगे बस। ठीक, तो हम जाके कह देते हैं कि चाय नाश्ता हो गया तो चलते बने। मम्मी हर बात पे सीधा आर या पार क्यों करती हो तुम? ऐसे अच्छा लगता है का? अच्छा ठीक है। हाँ तो ठीक है, हम समझ गए कि हमें क्या करना है। तुम तो कह रही थी कि सोम एकदम लट्टू हो गया है तुम पर, ये तो अभी तक अपनी मम्मी जी से बात कर रहा है। हो सकता है शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रहे हो। अरे बेटा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से कभी कभी कुर्सी चली जाती है और आदमी इलेक्शन में खड़ा रह जाता है। जब से इलेक्शन हारे हो हर जगह डिप्रेशन फैलाते रहते हो। चाय पियो चुपचाप।
हम तुमसे शराफत से बात कर रहे हैं और तुम हो कि हद से आगे बढ़ती जा रही हो। पहचानती नहीं हो तुम हमें भी। हाँ तो तुम्हारा फोटो का नोट पे छपता है जो हम तुमको पहचानेंगे। अरे अम्मा, वही तो समस्या है, ये हमको पहचानती नहीं है। अरे बेटी की जिंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे हाँ कर देगी। कोई बात नहीं। बहन जी कहाँ है? हम यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, अब दुश्मनी करके तो जाएंगे नहीं। राहुल बेटा, ये जो पैसा है ना, बाहर किसी घोर गरीब को दे देना। इनकी नजर भी उतर जाएगी और गुस्सा भी। गुस्सा तो उतर गया एकदम। अम्मा जी, वो कहा है ना कि हमको जिंदगी में जितने गिरे हुए लोग मिले हैं ना, अगर उतने गिरे हुए पैसे मिल जाते तो हमारा जीवन संवर जाता। तो क्या गधों और घोड़ों को एक ही लाठी से हाँक दोगी? अब माफी तो मांग रहे हैं ना अम्मा जी। चलो अच्छा है, गुस्सा उतर गया तो हम ये पैसे वापस रख लेते हैं। गुस्सा उतरा है, नजर तो अभी बाकी है। हमारे मोहल्ले में सिर्फ गरीब है, घोर गरीब ढूंढना पड़ेगा। तो ये पैसा हमको दे दीजिए, हम रख लेते हैं और घोर गरीब को ढूंढ के हम दे देंगे। तो क्या हम रिश्ता पक्का समझे हैं? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है। कहाँ ये राजा भोज और आप उन दोनों को छोड़िए, आप सिर्फ गौरा की चिंता कीजिए। हम समझते हैं आपको ये समस्या है कि गौरा के ब्याह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास, है कि नहीं? उसके लिए हम आपको पैसा देंगे, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, सब कुछ हम संभाल लेंगे। बुरा मत मानिएगा, एक बात, आपके पोते में कोनो कमी है का? अरे नहीं नहीं, एक भी नहीं। हमारा सोम तो हट्टा कट्टा जवान लड़का है और तो और परिवार बढ़ाने में भी सक्षम है। इनसे कैसी बातें कर रही हो? तू ठीक है अम्मा, तुमसे कर लेते हैं। देखना अम्मा, ब्याह के 9 महीने बाद तुम परदादी न बन जाओ तो कहना हमसे। समझ गए हम। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी लेकिन, अरे तुम तो हमारी आदत जानती हो ना। नहीं, नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते, तो आओ जरा जनवाते हैं। ऐसा है कि तुम खुद लक्ष्मी हो, लेकिन सबसे ज्यादा कमी तुम्हारे पास लक्ष्मी की ही है। हमको पता है इस वक्त तुमको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो तुम क्या कर सकती हो। चोरी कर सकते? अरे नहीं, गौरा के ब्याह के लिए हाँ कह सकते हो। देखो, लक्ष्मी मैया तिलक करने आए ना, तो मुंह धोने की बात नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि तुम्हारी हैसियत है, उस हिसाब से गौरा को चपरासी भी मिल जाए तो शुक्र मनाओ। और चपरासी भी मोटरसाइकिल मांगेगा। तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं है। घर का सारा सामान देना पड़ेगा, वो अलग, वो हमको नहीं चाहिए। बल्कि हम ब्याह की खरीदारी के लिए 10,000 रुपए अलग से देने को तैयार हैं। 10,000? अच्छा 25,000 ले लो। 50,000 ठीक है? अब ये तो 1 लाख, बस बात खत्म। अरे भाई, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम। चलते हैं, लालच की भी सीमा होती है। हमको मंजूर है। गौरा बिटिया, तुम ना बादाम खाया करो, पता है ना रोज बादाम खाने से क्या होता है? जी अम्मा जी, बादाम खत्म हो जाते हैं।
महादेव। नानी, हाँ। आपको क्या लगता है आप इस लड़के के साथ एडजस्ट कर पाओगी? अरे बेटे, इसको हम अपने लिए लाई नहीं है, ये तीर तो किसी और को निशाने पे लगाने के लिए है। अम्मा, लक्ष्मी जी ने सोम और गौरा के ब्याह के लिए हाँ कर दी है। उठो रहो, उठो उठो। अरे बाबा बाबा, मुबारक हो भाई। तुमने इसकी बोलती कैसे बंद कर दी रे? तुम तो हमारी आदत जानती हो अम्मा, हमें अच्छी तरह से पता है जब पैसा बोलता है ना, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। राहुल बिटवा, फोन निकालो हमारा, हमें पता हो कि एक और फोटो खींचो। हाँ नानी, अभी खींच लेते हैं। ऐसा फिल्टर लगा के खींचना। बहुत देर होगी रेखा जी और सोम जी को अंदर गए हुए, क्या बात कर रहे होंगे? भाई सोम तो हमारे ट्विंकल के चक्करों के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे मम्मी, इतनी आसानी से कुछ नहीं पता चलने वाला उन लोगों को। अच्छा, तुम बहुत निश्चिंत हो। वो क्या है ना कि हमने ज्यादातर अफेयर अपने असली नाम ट्विंकल से नहीं किए हैं। किसी के लिए हम एंजल अनीता है, तो किसी के लिए स्वीट स्वीटी, किसी के लिए हम सुंदर सोनाक्षी है, तो किसी के लिए कूल कामनी। आपको पता है लास्ट वाला अफेयर हम प्यारी पुष्पा के नाम से किए। शाबाश बेटा, शाबाश। तुमने साबित कर दिया कि तुम पूर्व विधायक बेनी प्रसाद की बेटी हो। पहले आपको शक था का? नहीं, हमें तो ऐसी। माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। असल में सोम की दादी का फोन आ गया तो बात थोड़ी लंबी खिंच गई। कोई बात नहीं, तो आ रहे हैं ना वो लोग? अब आ तो रहे, मंदिर से निकल गए पर रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई। अब जाने कितने टाइम लगेगा उन्हें। अच्छा, हम लोग तो सोच रहे थे कि आज बात पक्की करके ही जाएंगे। अरे हमारी तरफ से तो बात पक्की है। बस एक बार सोम की दादी मिल लेना टिंकल से, औपचारिकता है पूरी कर ले। अब सासू माँ सोम की पसंद को ना थोड़ी बोलेंगी, है ना सोम? हाँ हाँ, दादी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बस होगा ये कि बात पक्की करने में 1 महीना लग जाएगा। वो क्या है ना कि कृष्ण पक्ष में ना हम लोगों के यहाँ ना कोई शुभ कार्य नहीं करते, और फिर 10-15 मिनट में राहु काल शुरू हो जाएगा। तो जो भी होगा 1 महीने के बाद ही होगा। शगुन, ये क्या कर रही हैं आप? तिलक कर रहे हैं बेटा। नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ी। तुम्हारी तरफ से बात पक्की है, हमारी तरफ से भी बात चौकस है। देखिए बहन जी, आपने भले तिलक कर दी हो, लेकिन सोम की दादी के बगैर ब्याह की तारीख या ब्याह से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, है ना सोम बेटा? हाँ मम्मी, दादी तो चाहिए ही ना। हाँ, वही तो हम समझा रहे हैं इन्हें। चल, तिलक का तो कोई बात नहीं, लड़की वाले हैं, हम समझ सकते हैं इनके दिल का हाल। ये बेचारे अपनी तसल्ली करना चाह रहे थे। हो गई तसल्ली बहन जी, भाई साहब जी। आगे जो भी होगा सर्वसम्मति से होगा, खास तौर पे सोम जी की दादी की सहमति से। बिल्कुल बिल्कुल। बैठिए बैठिए। अब वो बुढ़िया हमारी पसंद की बहू की आरती उतारने के अलावा कुछ कर नहीं सकती।